नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली 2025 का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया है। उसमें इंडिया ने एक अच्छा खासा जंप किया है अगर हम प्रीवियस ईयर से देखें तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमने 5 स्पॉट ड्रॉप किया था और इस साल हमने 8 प्लेस कहीं ना कहीं जंप किया है। तो बेसिकली इसी के बारे में काफी होलिस्टिक वे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो। इंडिया रैंकिंग इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जंप फ्रॉम 85 टू 77। मतलब अभी जो हमारा करंट रैंक है 77 है बेसिकली। हाँ, प्रीवियस ईयर 2024 में अगर हम देखें तो वह 85 था, जिसमें हमने 5 स्पॉट का ड्रॉप देखा था, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का रिलीज किया गया है उसमें जो इंडियन पासपोर्ट है उसने एक लॉन्ग जंप मेड किया है और इसके साथ उसने 8 प्लेस कहीं ना कहीं क्लाइम किया है और रैंक देखे तो 77 हुआ है, राइट। मतलब हमारा रैंक 77 है दिस ईयर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। 85 था लास्ट ईयर क्योंकि उसमें हमने 5 स्पॉट का ड्रॉप देखा था, ठीक है। एंड अगर देखें तो इस साल ओनली 2 जो डेस्टिनेशंस है उसमें वीजा फ्री टैली में ऐड हुए हैं इंडिया के। तब भी हमने काफी अच्छा खासा इसमें इम्प्रूवमेंट देखा है। और पूरे जो कंट्री जो कि वीजा फ्री अराइवल और वीजा ऑन अराइवल है बेसिकली 59 कंट्रीज हैं। 59 कंट्रीज में हम विदाउट वीजा के कहीं ना कहीं जा सकते हैं या फिर वीजा वहां पे जाके हम ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज ए माइलस्टोन अचीवमेंट इफ आई वुड से। तो देखते हैं एग्जैक्टली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है क्या है। देखो, हेनली पासपोर्ट जो इंडेक्स है ना बेसिकली वह ग्लोबल रैंकिंग होता है पासपोर्ट्स का। पासपोर्ट्स का एक ग्लोबल रैंकिंग होता है। देखो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इज ए ग्लोबल रैंकिंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड पासपोर्ट, ठीक है। जितने भी वर्ल्ड के पासपोर्ट्स हैं बेसिकली उसका ग्लोबल रैंकिंग होता है। या किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड होता है हाउ मेनी कंट्रीज देयर सिटीजन्स कैन इंटर विदाउट वीजा वीजा ऑन अराइवल्स। मतलब लेट्स से कंट्रीज हैं, हाँ, ऐसे कंट्रीज दिया हुआ है 192 193 कंट्रीज है, ठीक है। उसमें कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो कि आपको वीजा फ्री अराइवल देते हैं। मतलब आपको वीजा बिना वीजा के उसमें जाना है, आप बिना वीजा के वहां पे जा सकते हो। या फिर वीजा ऑन अराइवल, मतलब वहां पे जाने के बाद आप वीजा वहां से ले सकते हो, राइट। तो इसमें अगर आपका जैसे लेट से अभी 59 है, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा, हाँ, किसी का 80 होगा। तो जितना कंट्रीज में आपका वीजा मतलब विदाउट वीजा के आप वहां पे जाओगे उतना ही कहीं ना कहीं आपका रैंकिंग इंप्रूव होगा। तो 59 इंडिया का है, इसीलिए कहीं ना कहीं 77 प्लेस पे है, ठीक है। इसमें जो डाटा यूज किया जाता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में वह होता है IATA, मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है बेसिकली उसका यूज करके कहीं ना कहीं इस रैंकिंग को निर्धारित किया जाता है, इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, ठीक है। इसको अपडेट किया जाता है रेगुलरली बाय हेनली एंड पार्टनर्स। हेनली और पार्टनर्स के द्वारा इसे रेगुलरली अपडेट किया जाता है, इसी वजह से हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बोला जाता है इसको, ठीक है। यह एक ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फॉर्म है। क्या है? ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फॉर्म जो हेनली एंड पार्टनर्स है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इफ आई वुड से। अगर हम जो हमारा जो पीपल दूसरी कंट्रीज में जाते हैं ट्रेवल के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, राइट, तो उनके लिए काफी अच्छा न्यूज है क्योंकि आए दिन हम इंप्रूव करते जा रहे हैं। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो रैंक 77 है, अप फ्रॉम 85 इन 2024 से हमने मतलब 85 था, अभी 77 पे आ गए हैं, ठीक है। अगर देखें तो वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल 59 कंट्रीज में है, मतलब 59 कंट्रीज में आपको बिना वीजा के कहीं ना कहीं आप जा सकते हो, राइट। और ये एक सिग्निफिकेंट रिकवरी है, सिग्निफिकेंट रिकवरी है। और अगर देखें तो लास्ट ईयर हमने 5 रैंक ड्रॉप किया था, इस साल कहीं ना कहीं 8 प्लेस हम ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। डिस्पाइट ओनली 2 न्यू कंट्रीज बीइंग एडेड टू द वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल लिस्ट, जंप सजेस्ट कि हमारा जो बायलेटरल रिलेशन है ना, जो कंट्रीज से बायलेटरल रिलेशन वो काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब काफी बेटर होता जा रहा है आए दिन, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारे इंडियन ट्रेवलर्स हैं उनकी ज्यादा एक्सेप्टेंस हो रही है कंट्रीज में, मतलब उनको ज्यादातर एक तरह से अट्रैक्ट किया जा रहा है टूरिज्म के पर्पज से। अगर देखें तो अदर उस रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इंडियन कहीं ना कहीं ज्यादा ज्यादा कंट्रीज में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, राइट। उसके साथ साथ सॉफ्ट पावर और ट्रस्ट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, हमारा सॉफ्ट पावर रेज कर रहा है ना।
आए दिन आप देख रहे हो कि मोदी जी ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरे दूसरे नए नए कंट्रीज में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शो करती है इंडिया की कैपेबिलिटी, इंडिया की एक तरह से सॉफ्ट पावर जो कि अट्रैक्ट कर रही है कंट्रीज को कि वह वीजा फ्री अराइवल या वीजा फ्री एक्सेस दे इंडियन सिटीजन्स को, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है जहाँ पे इंडियन जो ट्रेवलर्स हैं वो इजिली ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजा प्रायर, मतलब बिना वीजा के, राइट। तो ऐसे 59 डेस्टिनेशन हमने देखा, जिसमें अफ्रीका में 19 है, एशिया में 18 कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका में 10 है, ओशियानिया में 10 है, और साउथ अफ्रीका में एक है, बोल्विया। ठीक है। यहाँ पे लिस्ट भी दिया हुआ है, जैसे अफ्रीका में आप अगर ले सकते हो अंगोला, केन्या, इथोपिया, मडागास्कर, रवांडा, सेशेल्स, जिम्बाब्वे, ये सब कंट्रीज अफ्रीका में जो कि वीजा फ्री एक्सेस देते हैं इंडियन सिटीजन को, राइट। एशिया में बात करें तो भूटान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मालदीव है, नेपाल है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, कजाकिस्तान है, ये सब कंट्रीज कहीं ना कहीं वीजा फ्री एक्सेस देते हैं इंडियंस को। ओशियानिया में फिजी हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, तुलुविया हो गया, फिर उसके बाद अदर कंट्रीज जो है, नॉर्थ अमेरिका में बारबाडोस हो गया, जमाइका हो गया, ठीक है। साउथ अमेरिका में इंपॉर्टेंट है बोलिविया, बस एक कंट्री है जो कि वीजा फ्री एक्सेस देता है इंडियन को, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर हम देखें तो। हालांकि डे बाई डे इंप्रूव ही कर रहा है इंडिया, और आई होप कि आगे इंप्रूव ही करता रहेगा। अगर जो देखे जो टॉप कंट्रीज है 2025 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, तो उसमें सिंगापुर है। सिंगापुर 194 कंट्रीज है, समझ रहे हो। वही मैं बताया था ना कि जैसे जितनी कंट्रीज आपका रहेगा, लाइक आप 10 नंबर पे हो, अगर 10 कंट्रीज आपको वीजा फ्री एक्सेस दे रही है तो इसमें आपका रैंक ड्रॉप करेगा। जितनी ज्यादा कंट्रीज आपको वीजा फ्री एक्सेस दे रहे हैं उसमें आपका रैंक इंक्रीज करेगा। तो सिंगापुर के 194 कंट्रीज ऐसे हैं जो वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे है जापान, साउथ कोरिया 190। थर्ड पे है जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, फिनलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, 189 कंट्रीज है। फिर 77 नंबर पे हमारा इंडिया, 59 कंट्रीज जिसमें वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। फिर 96 पे पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी मुल्क। 34 कंट्रीज बस ऐसे हैं भाई 34 भी क्यों है यार। 103 अफगानिस्तान है नंबर पे। 25 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इससे मतलब एक तरह से वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं यहाँ के सिटीजन्स के, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इंडिया इज डूइंग बेटर देन पाकिस्तान। 96 रैंक है पाकिस्तान का, बट स्टिल फार बिहाइंड लीडिंग एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज। हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है अगर हम एशियन और यूरोपियन कंट्री। अरे भाई आप देखो ना यार, अफ्रीकन कंट्रीज ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज कम है, समझ रहे हो, अगर इंडिया के वीजा फ्री एक्सेस उससे देखे तो। अब इसका मतलब क्या है इंडियंस के लिए, जो इंडियन ट्रेवलर्स हैं उस मतलब उनके लिए क्या ऐसा चीजें हैं जो कि ये मैटर करता है। देखो फर्स्टली अगर देखें तो ये क्या करेगा, ट्रेवल इजियर कर देगा। हाँ, टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए, फैमिली विजिट्स जो होते हैं, ठीक है। जो ये 59 कंट्रीज हैं बेसिकली, वो जो वीजा फ्री एक्सेस दे रहे हैं, इससे ट्रेवल काफी इजी हो जाएगा अगर कोई भी इंडियन सिटीजन जा रहा है टूरिज्म के पर्पज से, बिजनेस पर्पज से, फैमिली विजिट्स वगैरह से, ठीक है। और यह कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इम्प्रूव कर रहा है अगर हम देखें तो। हाँ, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है बेसिकली वेरियस कंट्रीज के साथ वर्ल्ड में, वह भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ ग्लोबल मोबिलिटी को भी शो कर रहा है, कैसे ग्लोबल मोबिलिटी है वह इंक्रीज कर रही है, ठीक है। हालांकि अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि अभी भी कहीं ना कहीं प्री अप्रूव्ड वीजा की रिक्वायरमेंट रखते हैं अगर इंडियंस जाते हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया। तो इन सब कंट्रीज में कहीं ना कहीं हमें एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा कि हाँ, अगर आप इंडियंस को मतलब ऐसे वीजा फ्री अराइवल देते हो तो उससे बेनिफिट है, ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं उनके टूरिज्म वगैरह भी इंक्रीज करेगा सिग्निफिकेंट लेवल। देखिए कब तक होता है ये, क्योंकि यूएस यूके थोड़ा सा एडवांस कंट्रीज है, काफी कम देते हैं वीजा फ्री अराइवल कंट्रीज को, राइट। तो अगर कंक्लूजन में देखें तो जो इंडियन पासपोर्ट है वह ग्रेजुअली बिकम स्ट्रॉन्गर, धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, राइट। एंड अगर देखें तो बैक टू बैक हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ग्लोबल रैंकिंग में। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके साथ साथ वेरियस जो इंडेक्स हैं उनके ग्लोबल रैंकिंग में हम काफी सिग्निफिकेंट लेवल का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और अगर देखें तो इट इज शोइंग ए पॉजिटिव साइन, but there is a still long way to go before Indian citizen enjoy truly global freedom to travel by like Singaporean और यूरोपियन कंट्रीज में हो गया, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली कि हमें अभी माइलस्टोन अचीवमेंट करना है इस रिस्पेक्ट में अगर देखें तो, क्योंकि अभी वेरियस कंट्रीज हैं जो कि मतलब इंडियन को वीजा फ्री अराइवल नहीं देते हैं, मतलब उनके लिए वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। और देखिए तो एग्जैक्टली क्या होता है कि वीजा की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे काफ़ी हर्डल्स क्रिएट होते हैं जो ट्रेवलर्स होते हैं या फिर कोई फैमिली विजिट्स के लिए जा रहा है, राइट। तो हमें अभी और इम्प्रूवमेंट करना है, हमें अपनी रैंकिंग और इम्प्रूव करनी है।
तो this is the end of the video. I hope you enjoyed the session. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys.